नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, एक खास फिल्म और खास किरदारों और उस खास किरदारों के लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की है। और कई बार क्या होता है, कई चैनल्स इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन मैं इस बार एक एक्शन के साथ उनकी कॉमन चीज को बयां करना चाहता हूं। और वो कॉमन चीज है, ये सभी फ्लावर नहीं फायर है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सौरभ भाई। विक्रांत भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि एक और किरदार, एक और फायर उस किरदार के अंदर, वो फायर घुसती नहीं है एक और दूसरी आग पकड़ती है। अंदर कैसा लगता है जब आप ऐसे किरदार निभाते हैं? खुशी भी होती है, थोड़ी घबराहट भी होती है और एक सेंस ऑफ जिम्मेदारी भी महसूस होती है। और खास तौर पे जब आप एक ऐसी कहानी लेके आते हैं जो सच्ची घटनाओं पे आधारित होती है। और ये जो घटना है द साबरमती रिपोर्ट की, वो हमारे राजनीतिक इतिहास की इतनी इम्पोर्टेंट बात है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो एक जिम्मेदारी ये रहती है कि जब आप ऐसी कहानी लेके आएं या उस विषय पे जब आप बात करें तो आप पूरी रिसर्च करके आएं। जी बिल्कुल। एज क्लोज टू रियलिटी हों। तो अभी बस फिल्म कुछ ही दिनों में आने वाली है, ट्रेलर आया है, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। पर देखिए, मन वही करता है कुछ इंटरेस्टिंग करें। ऐसे किरदार करने का बहुत मन करता है जिससे लोग रिलेट कर पाएँ। और कहीं ना कहीं उम्मीद ये रहती है कि अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए लोगों को थोड़ा इंस्पायर भी कर पाएँ। बिल्कुल विकास भाई, एक कहावत है, हार जब होती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट ने, आपके किरदारों ने ये ठान लिया है कि जो पर्दे पे जो सच्चाई होगी उसकी भी जीत होगी जब रिलीज होगी। सर उम्मीद है उम्मीद है कि जिस ईमानदारी से हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है, जिस ईमानदारी से इस सच्ची कहानी को, इस घटना को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है, लोग उसे देख पाएं जी। और बिना किसी पक्ष के, निष्पक्ष होके बस कहानी देखें, सच्चाई देखें। और ये भी एक ट्रेलर के बाद हमें लोगों का एक व्यू पॉइंट ये मिला है कि ये सिर्फ और सिर्फ गोधरा अग्निकांड के ऊपर है जी। बिल्कुल है। लेकिन ये मीडिया का क्या रोल था उस वक्त 2002 में, खास तौर पे जब ये दुर्भाग्यवश हुआ इवेंट, तो उस वक्त मीडिया का क्या रोल था, वो भी कहीं ना कहीं हमने बताने की कोशिश की है। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी, बट ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि आज का जो भारत है वो इंटेलिजेंट है। और क्योंकि पिछले 10-15 सालों में अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि वो भी कॉम्प्लेक्स कहानियों को समझना चाहते हैं, अनरावल खुद करना चाहते हैं। मैं इस पे आऊंगा कि मीडिया का क्या किरदार रहा, क्या रोल था। लेकिन रिद्धि, क्योंकि आप एक चैनल की को प्रोड्यूसर रह चुकी हैं और आप इस बार किरदार निभा रही हैं एक पत्रकार का, रिपोर्टर का, डेस्क से फील्ड में आप आ गए हैं। तो आपको लगता है कि ये रोटेशन हुआ है, लेकिन कितनी जिम्मेदारी अब और बड़ी है या जिम्मेदारी नहीं बड़ी है? कैसे आप चैनल्स को अब देखते हैं एज ए रिपोर्टर? अगर मैं बात करूं, मैं असल में तो रिपोर्टर नहीं बनी मैं अभी भी एक एक्टर की तरह ही देखती हूँ। लेकिन हाँ, मतलब मेरा बैकग्राउंड रह चुका है कि मैं एक चैनल में काम करती थी। तो वो सारी बातें, तब मैं बहुत यंग थी, तो तब मैंने भी बहुत कुछ देखा था कि कैसे होता है, क्या होता है। मैं भी चकाचौंध रह गई थी और मुझे भी समझ में आया था, अच्छा क्या क्या चीज़ें दिखावा होता है और बहुत छल कपट होता है और बस एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। मैं एक एंटरटेनमेंट चैनल में काम करती थी। तो जी बिल्कुल, वो जो मैंने वहाँ से सीखा है वो मुझे ना सिर्फ मेरे इस किरदार के लिए काम आया है, लेकिन मेरी पूरी लाइफ में जो मीडिया में रह के मैंने समय निकाला है एज एन एक्टर, मुझे बहुत हेल्प मिली है। क्योंकि काफ़ी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है जब आप दोनों साइड देख लेते हैं कि यहाँ बबल्स क्रिएट करना बहुत आसान है, लेकिन उतनी जल्दी से वो तोड़े भी जाते हैं। मूवी करने के बाद मेरा, जैसे कि हम सब कह रहे हैं, मेरा जो मेरी जो रिस्पेक्ट है फॉर जर्नलिस्ट वो बहुत बढ़ गई है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है काम, खास तौर से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, या जो फील्ड पर जाते हैं लोग, ऑन द फीट होते हैं, ऑन द स्पॉट उनको सोचना पड़ता है और उनको जो कुछ भी हो रहा है उसको समेटना पड़ता है और समझना पड़ता है।
बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एथिक्स और मॉरल्स और वैल्यूज़ भी बहुत ज़रूरी हैं इस प्रोफेशन में। तो आई फील जो अब कुछ ही बचे हैं ऐसे जर्नलिस्ट हमारे देश में, मुझे लगता है इस समय, तो जो वो हैं उनको मेरा सल्यूट है। तो ये मूवी में ख़ास तौर से काम करने के बाद वो ज़रूर हुआ है, और बहुत सारी चीज़ों के तरफ आंखें भी खुली हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई शूट करते हुए, और जब हम रिसर्च हमारे सामने आई तो ये भी समझ में आया कि अगर एक जर्नलिस्ट सच का साथ ना दे और उसको और ऑडियंस को गुमराह करे, वो आसानी से कर सकते हैं, और वो कितना डेंजरस, वो पावर कितनी डेंजरस हो जाती है फिर। राशि, आपके पास आऊंगा और उस किरदारों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन राशि, एक किताब आपके बहुत करीबी है, ओनली लव इज रियल। जी जी। आपको लेकिन लग रहा है इस फिल्म करने के बाद स्क्रिप्ट्स आर आल्सो रियल? हाँ जी। आपको इस किरदार के बाद, इस फिल्म के बाद लग रहा है कि स्क्रिप्ट्स आर आल्सो रियल? स्क्रिप्ट्स आर आल्सो रियल। देखिए, हमारी स्क्रिप्ट तो रियल है, बहुत सी स्क्रिप्ट्स नहीं होती क्योंकि वो फिक्शनल होते हैं अकाउंट्स, बट आई थिंक दैट ये एक रीज़न था कि मैंने ये फिल्म करी, और हम लव ही प्रमोट करना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी इस फिल्म के ज़रिए। तो यही है बस, ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मैंने ये फिल्म करी। बहुत आसान फिल्म नहीं है ये एक्टर्स के लिए करने के लिए। जब पहली बार आई थी, आई एम श्योर हम तीनों के मन में संकोच था कि करनी है नहीं करनी है, ये प्रोपेगेंडा तो नहीं है, बहुत सारे सवाल थे। जी बिल्कुल। लेकिन वो सब शांत हो गए सवाल जब स्क्रिप्ट देखी, रिसर्च मटेरियल देखा, एंड टुडे आई एम जस्ट प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट। विक्रांत भाई, नानावटी शाह पे ये फिल्म बनी है, उसका आधार वही है, लेकिन सिर्फ उस पे नहीं है, सिर्फ उस पे नहीं है, लेकिन इसलिए डिस्क्लेमर आपने लगाया। मैं वही आ रहा था कि सिर्फ उस पे ही है, अगर उस पे ही है तो वो डिस्क्लेमर क्यों? सर, क्योंकि 2002 से लेके 2012 तक का जो पूरा टाइम फ्रेम है वो हमारी कहानी कवर करती है जी। तो चाहे वो नानावटी कमेटी हो, या चाहे वो यूसी बैनर्जी कमेटी हो, या फिर वो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस थी, या जितने मीडिया हाउसेस थे, या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स थे, उन तमाम चीज़ों को हमने इस कहानी में लाने की कोशिश की है, क्योंकि ये रियल कहानी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट्स हैं 2002 से 2012 का जो 10 साल का टाइम फ्रेम है उसमें। तो चाहे वो कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, चाहे वो बैनर्जी कमेटी हो, या नानावटी कमेटी हो, या पुलिस का काम हो, या लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, उन तमाम चीजों को हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी आपने सुना होगा जयपुर के कई स्कूल से ये किताबें वापस ली गई, और वो पूर्व IAS अधिकारी थे हर्ष मंडल की, और वो इसलिए ली गई क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि हिंदुओं को अपराधी दिखाया जा रहा है और जलाने वालों का महिमा मंडल किया जा रहा है। क्या आप इससे वाकिफ है? मैं कुछ किताबें वापस ली गई हैं। जी, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, मैं पूरी तरह से नॉलेज नहीं रखता हूँ इस चीज की, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मैं जानता हूँ कि राजस्थान से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये किताबें रिकॉल की हैं। अदृश्य लोग नाम है किताब का। जी, तो वो रिकॉल की है, कारण क्या है और उस पे निटिग्रिटीज मुझे पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जी, तो आपको लगता है कि महिमा मंडल जो हो रहा था वो कौन कसूरवार थे, जो क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि एक पूर्व IAS अधिकारी अगर ऐसी किताबें लिख रहा है और उसमें महिमा मंडल हो रहा है, हिंदुओं को वो अपराधी दिखा दे रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कसूरवार कौन है? क्या उनको नहीं पता था, ये जानबूझ के किया जाता है, या सरकार के प्रेशर में होता है? What is your thought process for this? सर, ये सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से हम सभी जिम्मेदार हैं जी। क्योंकि अब अगर मैं सिर्फ फिल्म की बात करूं आपसे, और कहीं ना कहीं मेरा जवाब जो है फिल्म से इसीलिए जुड़ा हुआ है कि 2002 से लेके 7 तक जी पूरा देश ही कंफ्यूज था कि हुआ क्या। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल जी, और ऐसे बहुत से लोग थे जिनको एक्चुअली पता नहीं क्या हुआ, लेकिन 28 फरवरी को क्या हुआ या 27 की रात से जो घटनाएं शुरू हुई, जो दंगे शुरू हुए, जो अनफॉर्चुनेट दंगे थे, जो लोगों की जान चली गई, लोगों की उस पर बहुत ज्यादा नजर थी। साबरमती अग्निकांड जो था उस विषय पे बहुत ही कम आपको आज के दौर में भी 2024 में इंटरनेट के होने के बावजूद बहुत कम फैक्ट्स मिलेंगे आपको जी। तो बहुत मिसइंफॉर्मेशन बहुत थी। अब कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है, उसके लिए आप साबरमती रिपोर्ट देखिए 15 नवंबर को। लेकिन हैविंग सेड दैट, लास्टली मैं ये कहूंगा, कहीं ना कहीं हम सबका ये कलेक्टिव इग्नोरेंस है
हम सब कहीं ना कहीं उस मिस इन्फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो आई थिंक जैसे राशि ने कहा कि हम लव ही, जो प्यार है, जो प्रेम है, वही हम कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं इस कहानी के जरिए, एंड उन 59 लोगों को याद करना चाहते हैं जिनको किसी ने याद नहीं किया। तो ये प्रयास है हमारी तरफ से, उम्मीद है कि लोगों तक पहुंचेगी। भारत का बेटा हूं, भारत की बात बताऊंगा, लेकिन जब धमकियां मिलती है तो हौसला कहां से आता है? सर हौसला तो है, वैसे अब तक बरकरार है। आता यहाँ से है कि सर कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। मैं आज भी अपने आप को आईने में देख के आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे घर वालों की तरफ से मुझे अब तक कोई शिकायत नहीं आई है। तो जो लोग मेरे लिए मायने रखते हैं उनको नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन ये मेरे साथ शायद पहला एक्सपीरियंस है, तो थोड़ी घबराहट भी होती है। बट बाय द एंड ऑफ इट, जैसे हमने फिल्म में भी कहा है कि झूठ का कितना भी लंबा दौर क्यों ना हो, करेक्ट, अंत में सच की ही जीत होती है। रिद्धि, क्योंकि एकता से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, और आपको लगता नहीं है कई बार एक ऐसी स्क्रिप्ट्स आती है, कल भी ट्रेलर लॉन्च में उन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने सवालों का जवाब दिया, लेकिन कई बार होता है ना, एक किरदार ऐसा मिल जाता है अंगारों पे नंगे पैर चलने जैसा हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि अंगारों पे अगर मैं चली हूँ, शुरुआत की है और वो हिम्मत जुटाई है जो एक्टर को हमेशा जुटानी भी चाहिए, अब वो सिलसिला रुकेगा नहीं, और अगर ऐसी सच्चाई वाली जो स्क्रिप्ट आएंगी तो रास्ता कितना भी बड़ा हो अंगारों का, मैं आप पैदल चलने के लिए तैयार। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिल्म करी उसके बाद मैं काफी सालों से ऑनेस्टली बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देख रही हूँ जहाँ वो अपनी कंट्री की, अपने देश की बहुत सारी ऐसी कहानियां बताते हैं कि क्या मूवमेंट्स हुए क्या, और हमें उनकी हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ पता होता है। करेक्ट। और हम इतना गर्व, हम बोलते हैं फेवरेट फिल्म ये वो, ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि हाई टाइम हमारा देश भी अपनी हिस्ट्री और उसके छोटे छोटे पन्ने, जहाँ बहुत रेवोल्यूशन हो चुका है, यू नो, छोटी सी बात होती है जो इतना कुछ कर देती है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। मैं पर्सनली उनके बारे में पढ़ रही हूँ ताकि मैं ही खुद स्क्रिप्ट लिख लूँ, और फिर मैं अगर कुछ बन जाऊं तो मैं ही बोलूँ प्लीज ये बनाते हैं, किसी को भी बोलूँ। तो मैं सच में चाहती हूँ द साबरमती रिपोर्ट अच्छी रिसीव हो, लोगों को पसंद आए, हिट हो, क्योंकि हमें ज़रूरत है हमारे देश की कहानियों को जानने की, सच को जानने की, क्योंकि इतने सालों से हमने नहीं किया है वो। हमने ना अपने आप को सेलिब्रेट किया है, ना अपने हिंदुत्व होने को सेलिब्रेट किया है, ना अपने कल्चर को सेलिब्रेट किया है। यस, हमने शादी वाला माहौल ज़रूर दिखाया है, लेकिन जो हमारी नियति है, जो हमारी मिट्टी है, जो जहाँ से वो लोग आते हैं जिन्होंने बस काम किया, यू नो, जो ऑर्डिनरी लोग जिन्होंने बस काम किया और वो आगे बढ़ गए और उससे एक रेवोल्यूशन हो गया, एक मूवमेंट हो गया, वैसी कहानियां बताना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के यूथ के लिए, ताकि वो भी प्रेरणा ले सकें। और यू नो, एक होता है ना, आप रास्ता नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं सही रास्ता कौन सा है। तो अगर हम ऐसी कहानियां बता पाएंगे तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार, सच का साथ देने से अच्छा होता है। और हिम्मत, यू नो, जैसे विक्रांत ने कहा कि हौसला तो बहुत है, तो वो जो उनके अंदर हौसला है वो बहुत सारे लोगों के बीच में होना चाहिए हौसला। तो रिद्धि, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि रिद्धि वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। जी, मतलब और जिस स्क्रिप्ट के जरिए आप अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है वो काबिले तारीफ है। थैंक यू सो मच। राशि, 12th की टॉपर आप रही जी। और कॉपी राइटर हमेशा से एड फिल्म्स क्या बनना चाहती थी? नहीं, मैं IAS बनना चाहती थी, पर बीच में एक ऐसा एक दौर भी था। आया था। लेकिन 12th क्लास तक जब आपने टॉप किया, ऐसे सब्जेक्ट्स जब किताबें गलत पढ़ाई जा रही है, वापस ली जाती है, जयपुर में जैसा हो रहा है, कुछ ऐसा आपने महसूस किया कभी अपनी जर्नी में, पढ़ाई में? और अगर आपको मौका मिला एज अ कॉपी राइटर, किस मुद्दे पे राशि अपनी कलम उठाई? कॉपी राइटर नहीं, IAS ऑफिसर। अगर आपको मौका एज कलम उठाए, कौन से उस पे कलम उठाएंगी कहानी लिखने के लिए? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे देश में। बहुत सारे मुद्दों पर लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं साबरमती रिपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक पे बात करूंगी। मैं भी हैरान हूँ कि जब मैं 11th-12th में थी तो इन राइट्स के बारे में हमारी बुक्स में कुछ नहीं था, और आई थिंक ये 2002 में हुआ जी। और मैं 11th-12th में थी शायद 2008-2007 में, और हमारी किताबों में कोई मेंशन नहीं था राइट्स के बारे में।
और मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी और मैंने इंडिया टॉप किया था पॉलिटिकल साइंस। यस, दैट्स व्हाई मैंने जी, तो मुझे पता है कि मेरी किताबों में ऐसा कुछ नहीं था, जो बहुत ही शर्मनाक बात है। इसके बारे में चर्चा होना चाहिए था। वर्ल्ड पॉलिटिक्स का मेंशन था, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स एक बहुत ही छोटा टॉपिक था उसमें। तो अब जाके इतने साल बाद ऐसा लगता है जैसे आंखें खुली हैं कि इसकी बात क्यों नहीं की गई। मेरी जनरेशन में मेरे दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरी फैमिली में कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं, जिन्होंने न्यूज़ का सहारा लेके उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बनाए, लेकिन किसी को सच्चाई नहीं पता, किसी को नहीं पता वो कहाँ से शुरू हुआ। तो एक शर्मनाक बात है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में हुआ क्या, शुरुआत कहाँ से हुई। तो आई थिंक मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं अभी भी सीख रही हूँ और शायद मैं लाइफ भर सीखती रहूँगी। बट आई होप कि जैसे विक्रांत ने कहा कि उनमें गट्स हैं, आई होप और एक्टर्स भी गट्स लेके आगे बढ़ें और ऐसी स्टोरीज बनाने की हिम्मत रखें, क्योंकि सच का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होता है और बहुत कम लोग उसको ले पाते हैं। और एकता को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा के ये प्रोजेक्ट साथ में, और उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका बॉक्स ऑफिस क्या होता है, मुझे सिर्फ ये कहानी बतानी है, मेरे देश के लिए मुझे ये कहानी बतानी है। तो आई होप कि ऑडियंस भी जब ये देखे और हमारे इंटरव्यूज देखे और जाने कि हम एक्चुअली में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आजकल उनके भी ओपिनियंस बहुत लेफ्ट और राइट हो गए हैं, किसी का बैलेंस व्यू पॉइंट नहीं है। तो आई होप कि वो फिल्म देखें और फिर जज करें। राशि, आप ही की बात पे कहना चाहूंगा, विवेकानंद जी की एक लाइन याद आ गई, अगर आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पे मुसीबत ना आए तो समझ लेना रास्ता बेकार है जी। और अगर मुसीबत आ जाए समझ लें आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो हम सब सही रास्ते पर हैं। भाई, एक सीन है जिसमें मुस्लिम युवक गर्भवती हिंदू महिला को पानी देता है, और जबकि एक दृश्य में एक मुस्लिम ही गोदा की साजिश इस्लाम के लिए रचता है। तो ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगता है कई बार, या आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब फिल्म में दो सीन्स, ये हमारी फिल्म का सीन है। ओके, एक दोबारा फिर से बोलिएगा एक बार। एक सीन में एक मुस्लिम युवक गर्भवती महिला को पानी देता है और जबकि एक दृश्य में एक मुस्लिम गोदरा की साजिश को इस्लाम के लिए खिलाफ बताता है। तो आपको लगता है कि ये कई बार ऐसा तो नहीं है क्योंकि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बीच में लाते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो विवाद है या ये जो प्रोपेगेंडा जो लोग बता रहे हैं, ये किस चीज का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, किस चीज के लिए सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से ले रहे हैं? ये तो सच है कि एक सेक्शन है जो इसे प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहा है जी। अगर आप एक्स पे चले जाएं या फेसबुक पे चले जाएं तो आपको ये पता होगा। और खास तौर पे जब से हमारा ट्रेलर कल लॉन्च हुआ उसके बाद से एक सेक्शन है जो ये कह रहा है। देखिए, मैं आपको फिल्म की एक वन लाइन बताता हूं जो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया दे देगा कि ये फिल्म क्या है जी, और ये फिल्म का उद्देश्य क्या है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये कहानी हमने उन 59 लोगों के लिए बनाई है जिनको हमने बहुत कन्वीनियंटली हम भूल गए। फिल्म का ही एक डायलॉग है कि उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, उस आग में बहुतों ने अपनी रोटियां सेकी, लेकिन उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। हम करने आए हैं। लेकिन साथ ही साथ में ये चीज हमारा एक प्रयास है जी कि जैसे राशि ने कहा और हम सब ये पिछले 8-10 सालों से देख रहे हैं, हम योग की बात करते हैं, जीवन में बैलेंस लाने की बात करते हैं, हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, हम एक मॉडरेशन में जीने की बात करते हैं, लेकिन मॉडरेशन में और बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव नहीं है आज हमारे पास। इट इज अनफॉर्चुनेटली आइदर अ लेफ्ट और अ राइट। ये एक ऐसी फिल्म है जो जेन्युइनली उन 59 लोगों को याद करना चाहती है, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से या किसी भी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से ये फिल्म ना देखें। आप इस फिल्म को सच्चाई के लिए देखें, आप इस फिल्म को इसलिए देखें अगर आपको रुचि है ये जानना कि उस वक्त क्या हुआ था, अगर आपको ये जानना है कि डेमोक्रेसी का तो जो चौथा पिलर है मीडिया जी, उसका क्या रोल था और उन 59 लोगों के साथ क्या हुआ था, आग लगी थी या लगाई गई थी, अगर आपको ये जानना है तो आप फिल्म देखें। तो हिंदू मुसलमान, लेफ्ट राइट, वो सारी चीजों को आप परे रख के एक कहानी देखें। देखिए, हम सब जानते हैं ये कोई नई चीज नहीं है कि हम बहुत ही हॉस्टाइल और वॉलेटाइल माहौल में रहते हैं। खास तौर पे आपको एक सच्ची अगर बात कहूं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे आज की तारीख में फिल्म बनाना इम्पॉसिबल हो गया है, ये सब जानते हैं। लेकिन मोदी के टाइम में आप अपनी फिल्म बना भी पा रहे हैं और दिखा भी पा रहे, सर, मोदी जी के। बिल्कुल, और बहुत लोगों ने बनाने की कोशिश भी की जी।
तो हमारा ये प्रयास है कि आप कहानी उस फिल्म को देखें, उसकी सेंसिटिविटी को समझें जी, और ना ही कोई लेबल लेके या कोई लेंस लेके आए। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि फिल्म का ही एक डायलॉग है और ये राशि का डायलॉग है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी, कि कोई जात या कोई मजहब गलत नहीं होती, गलत होते हैं तो सिर्फ इरादे, वेल सेड। गलत होते हैं तो सिर्फ इरादे। लेकिन सर जब हम हिम्मत जुटाते हैं, कहते हैं ना हिम्मत जुटाइए, जी, बहुत सारे प्रोड्यूसर जुटा लेते हैं एक तरह से, और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स जुटाई, ताशकंद फाइल्स आई, कश्मीर फाइल्स आई, अब साबरमती रिपोर्ट है। लेकिन जब आप आवाज उठाते कि आप की सच्चाई सामने लाइए, लेकिन जब सब सच्चाई सामने लाते हैं कई लोगों को हजम नहीं होती, और जिनको हजम नहीं होती आपके नजरिए से क्योंकि आप एक किरदार ऐसा निभा रहे हैं, वो कौन लोग होते हैं? सर ये वही लोग हैं जो अपनी लेंसिंग नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो अपना बैगेज नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हैं, और हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत लोग हैं। लेकिन उनके कारण आप चुप तो नहीं बैठ सकते ना। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो एक बहुत बड़ी मात्रा है जो सच्चाई को जानना चाहती है, देखना चाहती है। और सिनेमा और समाज हमेशा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना, सिनेमा एंड सोसाइटी हैव ऑलवेज गॉन हैंड इन हैंड। करेक्ट। दे बोथ रिप्रेजेंट ईच अदर, दे रिप्रेजेंट द टाइम्स दे बिलोंग टू। तो है एक छोटा सा मार्जिन है जो सच्चाई नहीं देखना चाहता, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सच्चाई देखना चाहता है, सिनेमा के माध्यम से एंटरटेन भी होना चाहता है, पर इन्फॉर्म भी होना चाहता है। तो आज वो वक्त है, और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि पिछले 10 सालों में हम वो बहुत सारी कहानियां कह पा रहे हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। पता ही नहीं है, बिल्कुल। और साबरमती रिपोर्ट उनमें से एक ऐसी कहानी है। लेकिन ये वही लोग हैं जो आपको फोन करके थ्रेट देते हैं, वही लोग हैं जो हजम नहीं कर पा रहे हैं, और थ्रेट देके क्या कहते होंगे सर? ये बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है, बिकॉज आप एक कलाकार हैं, आप अपना किरदार निभा रहे हैं, आप ना लेफ्ट के हैं ना राइट विंग के हैं ना पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन जब आप एक किरदार निभा के कुछ लोगों को समझाना चाहते हैं कि सच्चाई क्या थी, वो लोग क्या कहते होंगे धमकियां देके, वो थ्रेट आती होंगी वो कि ये किरदार मत निभाइए। सर ये वो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं जो सच्चाई नहीं देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके मन में, जिनकी रूह में प्रीकंसीव नोशन है। ये वो लोग हैं, जैसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये वो लोग हैं जो जात पात हिंदू मुसलमान के उस पे बट चुके हैं, बिखर चुके हैं। थ्रेट आ रही है, पर साथ ही साथ में मैं मीडिया में खास तौर पे इसलिए इतना चर्चा क्यों नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये भी एक अनफॉर्चुनेटली कहा जा रहा है कि ये PR स्टंट है, तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता इस विषय में। बट शायद वो भी जानते हैं कि द साबरमती रिपोर्ट में जो चीजें हम कह रहे हैं, क्योंकि टीजर आ गया है, ट्रेलर आ गया है, और काफी चर्चा हो रही है फिल्म की सोशल मीडिया पे खास तौर पे, तो शायद उनको भी एक इस बात का डर है कि शायद उनको या उनकी कम्युनिटी को गलत तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है कि आप पहले फिल्म देखिए, उसके बाद अगर आप चर्चा करना चाहेंगे तो हम आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। रिद्धि, आप पत्रकार का क्योंकि किरदार निभा रहे हैं, बहुत सारे पत्रकार उस वक्त भी थे, तो कोई पत्रकार का रेफरेंस लेके या किसी की सोल हम उस पत्रकार के अंदर आपकी है जो उस समय था और आपने उसके रेफरेंसेस लिए हों? जी, जर्नलिज्म के ऊपर कहानी है, तो पत्रकारों से डेफिनेटली रेफरेंसेस लिए और देखा उस समय माहौल क्या था, वो देखना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम मीडिया को दर्शा रहे हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि मीडिया का क्या रोल था इस पूरी दुर्घटना में। तो डेफिनेटली हमने रिसर्च ना सिर्फ इस दुर्घटना पे की, पर ये भी की कि मीडिया क्या कर रहा था, कैसे प्रेजेंट हो रहे थे, क्या न्यूज़ चैनल्स थे, कौन क्या बोल रहा था, वो सारी बातें। और देखिए, हम भी जब ये रिसर्च कर रहे थे, मैं रिसर्च कर रही थी, तो कितनी सारी चीज़ें खुल के सामने आती हैं, क्योंकि जब आप चीज़ें होते हुए देखते हैं तब आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे होते। लेकिन हम रिसर्च देख रहे थे क्योंकि हमें फिल्म बनानी थी, तो तब हमें समझ में आया, अरे पर ये तो ऐसे हुआ है, अब हम वो बदल तो नहीं सकते। जो जैसा हुआ था, जो जिसने जैसा किया था, हमें वैसा ही दिखाना है, और हमने वही किया है। जी, आपको आई होप एक नहीं, दो नहीं, कई पत्रकारों की झलकियां दिखनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरा किरदार एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, और एक वो बहुत ज़रूरी है हमारी ऑडियंस के लिए समझना। क्योंकि मैं सच में ये कहना चाहती हूँ
है ये एक चैनल ही और ये मीडिया पे ही मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस को सच्ची में कहना चाहती हूँ कि आज की इस दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम एक मिनट एक न्यूज़ मानते हैं, फिर दूसरे मिनट न्यूज़ छोड़ देते हैं, फिर तीसरे मिनट बहुत बहुत ज़्यादा फिकल हो चुके हैं हम खुद एज ऑडियंसेस। तो मैं ये हमारी ऑडियंस को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आके देखिए ये फिल्म और देखिए मीडिया आपको कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि वो करता ही है, लेकिन अपनी आंखें खोल के फिल्म देखिए, अपनी आंखें खोल के हमारे किरदारों को देखिए, हम जो कह रहे हैं, हमें जो कहा जा रहा है किरदारों को, वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ हो रहा है जो जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हम ये फिल्म लेके आएंगे, एक सच्ची घटना पे आधारित है, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया आज भी है और अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतने 1000 चैनल्स हो गए हैं, तो 1000 तरीके की बातें हो रही हैं और बहुत कुछ, सब कुछ नंबर 1 है, सब कुछ सच है, सारे फैक्ट्स हैं, सब लोग ही मतलब झूठ है ही नहीं। अच्छा भाई भी क्योंकि 8 से 10 वाले स्लॉट को लेके काफी टेंशन में रहते हैं और बात भी करते हैं, लेकिन ये है कि देखिए कहते हैं ना कि बात करोगे तो बात बनेगी, और आपने बात की है तो आप देखिए बात कहाँ तक जाती है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये बात आगे तक जाए और लोग समझें इस चीज़ को। राशि, क्योंकि योद्धा आपने करी थी, अब मैंने उसको रेक्टिफाइड कर दिया है इस किरदार को देख के तो आपको लग रहा है कि ये एक किरदार भी है, लेकिन एक योद्धा भी है जो चीज़ों के बीच में लड़ रहा है, अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, खबरों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसके बीच में मंझे हुए योद्धा की तरह आप मुझे लग रहे हैं। जी, मैं साबरमती रिपोर्ट में योद्धा हूँ। देखिए, मैं एक आम आदमी की आवाज हूँ जो कंफ्यूज्ड है कि वो क्या समझे, वो कौन से सच के पीछे जाए, क्योंकि दोनों तरफ ऐसा लगता है दोनों सच हैं जी। तो आप कौन से सच के पीछे जाएंगे? पर्सपेक्टिव्स हैं सच्चाई के बहुत सारे, कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं उन पर्सपेक्टिव्स में। तो मेरा किरदार इस फिल्म में 2 पक्ष हैं और मैं उस सेंटर में खड़ी हूँ कि मैं यहाँ राइट में जाऊँ कि मैं लेफ्ट में जाऊँ। जैसे बहुत सारी ऑडियंस के लोग जो हमारी फिल्म देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं यही सोचेंगे। बहुत लोगों की नॉलेज नहीं है इस जो एक्चुअली हुआ था, जो एक्चुअल इंसिडेंट्स थे उसके ऊपर उनकी नॉलेज नहीं है। वो भी सुनते हैं दूसरे लोगों से, फिर वो चर्चा करते हैं, लोग अपना दिमाग कम लगाते हैं। तो एक कोशिश है कि इस फिल्म में भी मैं सच्चाई के पीछे भागती हूँ, और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए इज्जत और बढ़ गई क्योंकि वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई के लिए। कभी कभी महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल लग जाते हैं अपनी रिपोर्ट बाहर लाने में, और इस फिल्म में भी मेरे और समर के किरदार को 5 साल लगते हैं सच्चाई बाहर लाने में। तो वो भी आप देखेंगे जो स्ट्रगल्स हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के। तो बहुत चीज़ें मैंने समझी। इट वॉज लाइक अ हिस्ट्री बुक फॉर मी दिस फिल्म, यू नो, I'd say that। अच्छा, एक टैकल और मैं समझने की कोशिश कर रहा है ट्रेलर को देख के कि ये तो है एक मुद्दा, लेकिन जो हिंदी वर्सेस इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स है उसका भी मुद्दा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और मुझे लगता है कि एक झलक भी देखने को मिलेगी इसमें। सर, झलक से कहीं ज्यादा देखने मिलेगी, मैं आश्वासन देता हूं आपको। लेकिन जैसे हमने कहा कि मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस नैरेटिव का। हमने जो क्लास डिस्पैरिटी है, जो भाषा को लेके जो हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं समाज में, जो हमारा खुद का एक वर्ल्ड व्यू है कि हिंदी वाले थोड़े अनकूल हैं, अंग्रेजी वाले बहुत कूल हैं, तो वो भी आपको पत्रकारों के जरिए, जो हमारे किरदार हैं उनके जरिए आपको पता चलेगा। लेकिन मीडिया में भी कहीं ना कहीं हमने देखा है, और अगर हम खास तौर पे 2002 से लेके 2012 की अगर हम बात करें, जब 24/7 न्यूज चैनल्स नए नए आना शुरू हुए थे, देखिए हमारे में अनफॉर्चुनेटली आज भी कॉलोनियलिज्म का एक हैंगओवर है, और खास तौर पे बड़े शहरों में। अंग्रेज चले गए लेकिन वो अंग्रेजी छोड़ गए। और ये पहली फिल्म नहीं होगी, जी बिल्कुल, पहले ऐसे किरदार नहीं होंगे जो अपनी खुद की आइडेंटिटी को ओन अप करने के लिए कह रहे हैं एक कहानी के जरिए। तो अगर सच्चाई की अगर हम बात करें तो हिंदी पत्रकारों को पिछले 10-12 सालों में ही वो राइटफुल ड्यू मिला है जिसके वो हकदार काफी सालों से रहे। मुश्किल से, मेरे आंकड़ों पे मत जाइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 8 से 12-15% ही है जो लास्ट मेरे को पता था जो अंग्रेजी बोलते हैं इस देश में। और इतनी सारी भाषाएं हमारे देश में, लगभग 700-800 भाषाएं हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं।
हमको उन पे गर्व क्यों नहीं है? तो वो बहुत सारी चीजें, बहुत सोशल कमेंट्री एक्चुअली ये फिल्म, अगर मैं कहूँ तो मैं बात करता ही रहूंगा आपसे, रात हो जाएगी पूरी। सोशल कमेंट्री है, भाषा की बात नहीं है, ये ऑल्सो हमारे कल्चर की है कि हम हिंदुस्तानी सभ्यता से पे गर्व क्यों नहीं करते। बिल्कुल। हम मतलब तो उन चीजों को लेके इसीलिए ये इंग्लिश हिंदी डिवाइड इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, आप तीनों के लिए एक चीज और कहना चाहूंगा, बड़ी शिद्दत से लिखी है कि वाकिफ का जमाना आप सभी की उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। अरे वाह। और ये उड़ान साबरमती रिपोर्ट में मैं आई एम वेरी कीन टू सी कि आप किस तरीके से इसमें उड़ान भरेंगे अपनी किरदारों को लेके, अपनी स्क्रिप्ट को लेके, जिसकी शुरुआत जो पायलट है आपकी एकता कपूर उन्होंने कर दी है। और क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगा जाते थे, बिकॉज एक राशि आपसे ले लूंगा बिकॉज आपसे कम सवाल हुए, लेकिन आपको लगता है कि इस फिल्म को सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे देखें, हिंदू मुस्लिम के तौर पे ना देखें? क्योंकि बहुत सारे प्रोपेगेंडा, ट्विटर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे प्रोपेगेंडा आते हैं और मुझे पता है कि वो आपको इफेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जिस तरीके से मैंने कहा आप योद्धा है, लेकिन फिर भी डू यू थिंक कि इस फिल्म को कैसे देखें, हिंदू मुस्लिम करके ना देखें? देखिए, इफेक्ट तो करता है, ऐसा तो नहीं है कि इफेक्ट नहीं करता है, बट हमारी नीयत बहुत साफ थी। हमने एक बहुत ही ह्यूमन एंगल से इस फिल्म को दिखाने की कोशिश की है। एंड हमारी यही, आई मीन वी ऑल होप कि लोग भी जब ये फिल्म देखें तो वो एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखें, वो ये देखें कि ऐसे लोग थे जिनको जला दिया गया, ट्रेन में बंद कर दिया गया और जला दिया गया, जिसमें औरतें थी, जिसमें बच्चे थे। एम्पैथी जागे लोगों के अंदर, वो लोगों को इकट्ठा करे रादर देन डिवाइडिंग देम, यूनाइट एंड नॉट डिवाइड। दैट वाज आवर मोटो फॉर दिस फिल्म। एंड आई होप लोग देख पाएंगे कि हमने कोई पक्ष नहीं लिया है, हमने कोई लेफ्ट या राइट नहीं किया है। प्री कंसीव्ड नोशंस के साथ ना आए आप फिल्म देखें और फिर उस पर चर्चा करें। चलिए, आप हमारे स्टूडियो हमसे बात की और मुझे लगता है कि एक जब सच्ची ईमानदारी से किरदार निभाए जाते हैं ना, तो वो खिल के सामने आता है। और जो फूल की खिलावट है वो 15 नवंबर को दिखाई देगी जब ये फिल्म थिएटर्स पे आएगी। और जाते मैं यही कहना चाहूंगा एक बार, वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमान, हम अभी से क्यों बताए क्या हमारे दिल में है। और जो दिल में है इनके, वो आपको पर्दे पे देखेगा इनके किरदारों से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।